वेलकम टू जीएस एक्सप्लोरर। और इस वीडियो में देखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं और यूनेस्को ने कितना बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है भारत का। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे तथ्यों के बारे में यहाँ पर देखा जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर। ओके। और यहाँ पर जो पेज देख रहे हैं ये भारतीय वन्य जीव संस्थान का है। भारतीय वन्य जीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये यूनेस्को के द्वारा जो एक मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया गया था। यहाँ पर देखिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जिसको बोलते हैं MAB। इस प्रोग्राम के तहत बायोस्फीयर रिजर्व का जो है शुरुआत किया गया था और ये जो शुरुआत है 1971 में हुआ था। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूनेस्को के द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब किया गया। तो इसका आंसर क्या है, 1971 में किया गया। ठीक है। और कौन से प्रोग्राम के तहत किया गया, तो इसका आंसर क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर मैब प्रोग्राम के तहत किया गया। अब आप ये देखें कि व्हाट इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द वर्ल्ड। ठीक है। तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, मतलब कब स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है। तो 1979 में पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको बनाया गया था। यहाँ पर बताया गया है द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड वाज स्टेबलाइज्ड इन 1979। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब हुआ था, तो 1971 में। और कौन सा प्रोग्राम, तो मैप प्रोग्राम। और ये किसके द्वारा, तो यूनेस्को के द्वारा ये शुरुआत किया गया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके साथ में यहाँ पर ये बताया गया है कि आपका जो भारत में अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व है उसकी संख्या कितना है। तो यहाँ पर बताया गया है 18। भारत में 18 जो 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व जो है एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, एक 18 बायोस्फीयर रिजर्व एग्जिस्ट करती हैं। पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व स्टेबलाइज्ड हुआ था 1979 में और बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत किया गया था 1971 में। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया कि बायोस्फीयर रिजर्व पूरा विश्व में कितना है। तो यहाँ पर देखिए 117 कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो 610। हालांकि ये डेटा जो ये पुराना हो चुका है, अब अभी मैं आपको नया डेटा प्रोवाइड कराता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल साइट है आपका, यूनेस्को का है। ठीक है। और यहाँ पर सब चीज़ें बताया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा विश्व में अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व कितना है। तो पूरा विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व है 714। और इसमें कितने कंट्री को लेकर के बनाया गया है, बताया गया है कि 129 कंट्रीज। तो 129 कंट्रीज़ को मिला करके टोटल विश्व में 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये भविष्य में कभी भी बन सकता है। हालांकि देखिए ये बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या जो है चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल तो अभी आपको याद रखना 734 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सॉरी, 714 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितना है, 714। इसके बाद आगे देखते हैं। तो भारत में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है। तो भारत में जो है फिलहाल तो अभी आप देखिए कि 18 जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, यहाँ पर देख रहे हैं आप। ठीक है। कितना बायोस्फीयर रिजर्व फिलहाल 18 है भारत में। ठीक है। लेकिन यूनेस्को के हिसाब से कितना है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, या यूनेस्को ने कितना घोषित किया है, या यूनेस्को ने कितना स्वीकार किया है भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, तो 12। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 12। भारत में है 18 लेकिन यूनेस्को के हिसाब से कितना है, 12 है। ठीक है। जो 12वां है बहुत इंपॉर्टेंट है। पन्ना को 12वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है यूनेस्को ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं उसको, यूनेस्को के साइड में आ जाता है। यहाँ पर आपको देख पाएंगे कि भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, तो कितना है आप यहाँ पर गिन सकते हैं। यहाँ पर 11 दिखाया गया है। आपका नीलगिरी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरवन है, नंदा देवी है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पर दिखाया गया है, +1 एक और जोड़ना है आपको, पन्ना। ठीक है। पन्ना को 2020 में यूनेस्को ने घोषित किया है। तो इस प्रकार से यूनेस्को के हिसाब से टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व है भारत में वो कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक।
तो पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है? जो पन्ना नेशनल पार्क है उसको यूनेस्को ने जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है एमपी में है, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये नवंबर 4 2020 का है न्यूज़ है, ठीक है। तो ये पन्ना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसको यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो टोटल यूनेस्को के हिसाब से भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे 12। ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पन्ना नेशनल पार्क। और यहाँ पर देख पाएंगे आप पन्ना नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ पर आपका अर्थ का जो लोकेशन है कहाँ पर दिख रहा है आप देखिए, पन्ना नेशनल पार्क अर्थ में कहाँ पर लोकेशन है इसका, ठीक। यहाँ पर एमपी में दिखाई दे रहा है पन्ना नेशनल पार्क। तो ये जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इसमें भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी का स्थापना हुआ था 1/8/1986 को, ठीक है। देखिए 1986 में भारत में राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था, और इस कार्यक्रम के तहत भारत में पहली बार जो बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर लिखा है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 1986 में स्थापित हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में फैला है, आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों के भूभाग में जो है फैला हुआ है। इसको एक बार गूगल अर्थ में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखेगा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपका ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है और एक केरल है। तो ये जो है तीनों से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुआ था? 1986 में। यह भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इस प्रकार के सवाल जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर दिया है डिब्रू सैखोवा, ये जो है सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये कहाँ पर है? तो असम में है, ठीक है। और सबसे बड़ा द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज़ द गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ का रण, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? डिब्रू सैखोवा क्या है? सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको ये सबसे छोटा रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व है, और सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ कच्छ, ये सबसे बड़ा। गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? तो गुजरात में। डिब्रू सैखोवा कहाँ पर है? असम में। और ये जो फिगर दिख रहा है आपका गुजरात का है, ठीक है। ये पूरा गुजरात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये जो दिख रहा है ये गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। ये कच्छ का रण भी बोलते हैं इसको। तो ये गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि भारत का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा आप समझ गए होंगे कि गल्फ ऑफ कच्छ जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद सुंदरबन है। इस प्रकार से ये घटते क्रम में दिया गया है। तो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, मन्नार की खाड़ी हो गया, ये सब मैं मैप में आपको दिखा दूंगा। उसके बाद सुंदरबन हो गया, कोल डिजर्ट का नाम आता है। उसके बाद आता है नंदा देवी, नीलगिरी। तो इस प्रकार से आप इसको जो है पूरा घटते क्रम में देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया यहाँ पर? गल्फ ऑफ कच्छ, उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, उसके बाद सुंदरबन, इस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। पंचमढ़ी यहाँ पर है, देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से को जो है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। फिलहाल इस लिस्ट में जो 18 का जो लिस्ट दिख रहा है इसमें तो फिलहाल आपको ये दिखेगा अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये छत्तीसगढ़ का मात्र एक शामिल है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये मैप में पूरा दर्शाया गया है, आपका जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं उसको दर्शाया गया है। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं आपको लिस्ट में दिखा देता हूँ। तो इसको देख लेते हैं कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ सवाल आते हैं कि कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पर है। तो कच्छ का रण
गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? ये गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। कोल्ड डिजर्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है। कोल्ड डिजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखें नंदा देवी, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्लेस को लेकर के। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1996 जो कि फर्स्ट था, ये सबसे बड़ा था कच्छ का रन, और ये फर्स्ट है। ये कहाँ है? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ठीक है। ये तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक तीनों में फैला हुआ है। उसके बाद दिहांग दिबांग है, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। पंचमढ़ी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में दिख रहा है यहाँ पर। पंचमढ़ी कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। उसके बाद शेषाचालम हिल्स, ये आंध्र प्रदेश में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। अचानकमार अमरकंटक जानते हैं, छत्तीसगढ़ में। मानस जो है असम में है। देखिए अचानकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सा वहाँ पर आते हैं, अनूपपुर जिला में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बोल सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है, ठीक है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये अंडमान एंड निकोबार में फैला हुआ है। नोकरेक, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस को लेकर के, कहाँ पर है नोकरेक? तो मेघालय में। कहाँ पर है? मेघालय। और उसके बाद देखें आगे आपका डिब्रू सिखावा, ये सबसे छोटा है, 1997 में बना है। कहाँ पर है? असम में है। और उसके बाद पन्ना, पन्ना 2011 में बना है, मध्य प्रदेश में है। और यूनेस्को ने उसे 2020 में अपने लिस्ट में, बायोस्फीयर का जो लिस्ट है अपने पास, उसमें रखा है। भारत का जो बायोस्फीयर रिजर्व का जो लिस्ट है उसमें रखा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखें, ये प्लेस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में सवाल आते हैं। और यूनेस्को के अंतर्गत जो 12 भारत के बायोस्फीयर रिजर्व हैं, इसी में से उठाए हैं यूनेस्को ने, तो उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।